हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने जीवन को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे होंगे। टुडे आई एम हियर विद यू टू डिस्कस one of the topics which I read before. I think I would like to give the best information which I read to distribute to others. तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो है मैं निराशावादी सोच को रोक नहीं सकता। क्या होता है कि सभी को कभी ना कभी अपने जीवन में ऐसी स्थितियों को फेस करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम ना चाहते हुए भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा निराशा आ जाती है कभी कभी। तो वो जो निराशावादी सोच है उसको हम कैसे रोकें, या वो जो निराशावादी जो सोच है वो कैसे आती है, क्यों आती है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। बुक में से एक बुक है मेरे पास, हैप्पी मी, खुश हूँ मैं, और उसमें से एक मैंने टॉपिक उठाया है, तो आज उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि निराशावादी सोच डर की एक सहज प्रक्रिया है। निराशावादी जो सोच है वो एक डर की एक इजी प्रोसेस है। जो हमारा डर है हमारे अंदर, वो इस निराशावादी सोच से ही पनपता है। तो शुरुआत करते हैं। जीवन हमें खुशी के साथ साथ दुख भी देता है। ये हम ऐसे मान सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, कि अगर खुशी है तो उसके साथ साथ दुख भी है। जैसे दिन होता है, रात होती है, ऐसे ही सुख आता है तो फिर दुख भी आता है, दुख आता है तो फिर सुख भी आता है। तो ये एक दूसरे के अल्टरनेट वे में चलते रहते हैं और हमारा जीवन इसी उठापटक में गुजर जाता है। तो क्या देखते हैं कि जीवन हमें खुशी के साथ साथ दुख भी देता है, और जीवन में हम सब ऐसे समय से गुजरते हैं जब हम खुद को अंधकार में निराशावादी दृष्टिकोण से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशंस लाइक दैट वी फील वेरी डार्कनेस इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में हमें बहुत अंधकार महसूस होता है, एंड टू मच नेगेटिविटी के साथ हमारे अंतर्मन में प्रवेश करती है, जिससे क्या उत्पन्न होता है, निराशावादी दृष्टिकोण। निराशावादी दृष्टिकोण का मतलब है पेसिमिस्टिक आइडियोलॉजी। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पेसिमिस्टिक निराशावादी आइडियोलॉजी, दृष्टिकोण। और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब आप जो भी कुछ करते हो गलत हो रहा प्रतीत होता है। आप कुछ भी करोगे तो आपको क्या लगेगा कि वो सब मेरे साथ गलत हो रहा है। आशावादी और चिंता मुक्त रहना असंभव और अवास्तविक लग सकता है। टू बी पेसिमिस्टिक या टू बी ऑप्टिमिस्टिक, नॉट पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होना, चिंता मुक्त रहना, ये क्या लगेगा आपको, असंभव लगेगा उस टाइम पे जब एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी आपको घेर लेगी। चाहे आपको इसके लिए कितना भी प्रोत्साहित किया जाए, आपको कितना भी प्रोत्साहन मिले, आपको कोई कितना भी मोटिवेट करे, तो फिर भी आपको हमेशा ये नेगेटिविटी ही घेर के रखेगी। तो शायद ऐसे समय में ही हम उत्सुकता से महसूस करते हैं कि हम मनोवैज्ञानिक प्राणी हैं। इन कंडीशंस को फेस करने के बाद, अकॉर्डिंग टू द राइटर के हिसाब से, राइटर कहता है कि हम एक साइकोलॉजिकल एनिमल है। हमारे अंदर क्या है,
ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं कि हम निराशा महसूस करते हैं या नेगेटिविटी महसूस करते हैं, या हमारा दृष्टिकोण निराशावादी हो जाता है। ओके, यह समझाने के लिए कि नकारात्मक सोच के इस नमूने से कैसे निपटा जाए, मैं पहले निराशावादी सोच की प्रकृति का परीक्षण करना चाहूँगा। अब जो राइटर है वो क्या कहता है कि मैं इसको बताने से पहले, ये समझाने से पहले कि नेगेटिविटी के सोच का जो प्रोडक्ट है उससे कैसे निपटा जाए, सबसे पहले इसका एक टेस्ट करना चाहते हैं। यदि आप पराजित, संकोच और अनिच्छा की भावना के नमूने स्थायी रूप से अनुभव करते हैं और आश्वस्त होते हैं कि आपके द्वारा किया गया सब कुछ संभवतः विफल ही होगा, अगर आपको लगता है कि आप जो भी करोगे वो, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो आप फेलियर ही होंगे उसमें, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपको रुककर महसूस करने की आवश्यकता है कि आप वर्तमान में गहरी आत्म तल्लीनता की स्थिति में हैं, कि आप वर्तमान में जो आप सोच रहे हैं ना, वो आप सेल्फ सैडोनेस, ये सेल्फ डाउट की गहरी स्थिति में है। ठीक है, भले ही आपकी निराशा केवल सफलता की कमी के कारण हो, चाहे आपकी जो निराशा है वो केवल सफलता की कमी के कारण ही, आपको लगे कि मैं सफल नहीं हो रहा हूँ इसलिए मैं निराश हूँ, तो असलियत अभी भी यही है कि आपकी पीड़ा स्वयं को बचाने के लिए सख्त ध्यान से उत्पन्न हो रही है। रियलिटी में क्या है, आपकी पीड़ा क्या है? आपकी पीड़ा यह है कि आप अपने आप को बचाने के लिए सख्त ध्यान से, जो आपकी जो नेगेटिविटी है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है, निराशा जो है वो आपके खुद के ध्यान से उत्पन्न हो रही है। आप बार बार उसमें ध्यान लगा रहे हो, अपनी जो स्थिति चल रही है कि मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, या बार बार मैं पराजित हो रहा हूँ, या मैं हार रहा हूँ, या मुझे किसी भी तरह का कोई भी असफलता को महसूस करना पड़ रहा है। कई लोग डर में इतने डूबे होते हैं कि जीवन में इस पागलपन में से गुजरते हैं कि एक क्षुद्र ग्रह संभवतः उनसे टकराएगा जब वे बाहर घूम रहे होंगे। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे साथ अभी कुछ ऐसा हो जाएगा, या फिर मैं दोबारा फेल हो जाऊंगा, या ये सिस्टम ही गलत है। निराशावादी सोच इतनी ज़्यादा गहरी हो जाएगी, नकारात्मकता इतनी ज़्यादा घेर लेगी। ओके, नकारात्मक परिणामों की भविष्यवाणी करने की हमारी प्रवृत्ति आसपास के खतरों का पता लगाने की हमारी मूल पशु प्रवृत्ति से पैदा होती है। अब ये जो नकारात्मक परिणामों की भविष्यवाणी करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, जब हम अगर कुछ भी बोलते हैं, अगर हमारे अंदर निराशा है, निराशाजनक स्थिति में हम हैं, तो हमारा मन क्या कहेगा, हम हमेशा नकारात्मक भविष्यवाणी ही करेंगे। अगर हम कहेंगे कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, या ये मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाऊँगा, या मैं ये बिजनेस सेटअप नहीं कर पाऊँगा, शुरुआत करने से पहले अगर मन में ऐसी भावनाएं आने शुरू हो जाएं, तो ये हमें कहाँ से मिली है? ये हमारी मूल पशु प्रवृत्ति से पैदा होती है, जो हमारी मूल जो एनिमल बिहेवियर है ना, उससे पैदा होती है। हम ये बिल्लियों में देख सकते हैं, जैसे कि वे किसी को पास आता देख खुद को भागने के लिए तुरंत तैयार कर लेती हैं। अगर उनके पास कोई उनको खतरा महसूस होता है तो वो खुद को बचाने के लिए, भागने के लिए तुरंत तैयार, अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता देते हैं कि अब हमें भागना है, हम किसी भय वाली स्थिति में हैं। यह सब सहज भाव से होता है, ये सब इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस। वे हमारी हरकतों को बड़े ध्यान से देखती हैं और खतरा महसूस होते ही भाग जाती हैं। कुत्तों में भी यही लक्षण होता है, डॉग्स में भी यही कैरेक्टर देखा गया है। वे जो कोई घर में आता है उसे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के रूप में देख सकते हैं, इसलिए वे बहुत ज़ोर से भौंकेंगे। तो क्या करेंगे? बहुत ज़ोर से भौंकेंगे, या ज़रूरत होने पर झपटने और काटने के लिए झुक जाएंगे। ठीक है, चूहे भी हमेशा खतरा पहचानने के लिए तैयार प्रतीत होते हैं और एकदम से भाग जाते हैं। वही प्रवृत्ति हमारे अंदर है, पशु प्रवृत्ति, कि अगर हम खतरा देखते हैं तो हम क्या करेंगे? अगर हम हमारे अंदर निराशा भरी हुई है
तो हम केवल नकारात्मक परिणामों की भविष्यवाणी ही करेंगे। तो खतरे की आशंका जानवरों के दिमाग का मुख्य ध्यान है। खतरे की जो आशंका है वो जानवरों के दिमाग का एक मुख्य ध्यान है, क्योंकि जानवर लगातार शिकारियों के संपर्क में रहते हैं, जीवित रहने के लिए, जिनसे उन्हें दिन रात खुद की रक्षा करने की आवश्यकता है। हाँ, जानवरों का मुख्य ध्यान क्या है? क्योंकि जानवर लगातार शिकारियों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें लगता है कि शिकारी आके अटैक ना कर दे, तो वो अपने आप को किस मोड में रखते हैं? हमेशा खुद को जीवित रहने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत महसूस करते हैं हमेशा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। उनका दूसरा ध्यान भोजन जुटाने पर है। दूसरा ध्यान किस पे है उनका? फूड कलेक्ट करना, जो जीवित रहने के लिए वो एक और अनिवार्यता है। जो जीवित रहने के लिए क्या है? एक और इसेंशियलिटी है, ये समझ सकते हैं। निराशावादी और प्रतिकूल परिणामों के बारे में सोचने की मानवीय प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पशु प्रवृत्ति के ही समान है। ये अभी एग्जाम्पल्स से भी वेरीफाई कर दिया गया है राइटर के द्वारा। जो एग्जाम्पल्स दिए गए डॉग्स के, कैट के और ये चूहे के। निराशावादी सोच की तुलना एक मछली की भय प्रतिक्रिया से की जा सकती है, जिसे मछली पकड़ने की रेखा पर चारे का प्रलोभन देकर पकड़ा गया हो। जैसे मछली को भय की प्रतिक्रिया से उससे देखा जा सकता है। अगर हम उसे पकड़ेंगे तो उसे हम किसका प्रलोभन देंगे? चारे का प्रलोभन देंगे। कहा जाता है कि जिन मछलियों को यह अनुभव हो गया होता है, कुछ देर के लिए डर के मारे कुछ नहीं खा पाती हैं। हाँ, जिनको डर लग जाता है ना, जो समझ जाते हैं कि आज मेरा पकड़ने का दिन है या मुझे पकड़ा जा सकता है, इस वजह से वो उस पूरे दिन वो कोई भी भोजन नहीं करेंगे डर के मारे। ठीक है। मानव भी कुछ स्थितियों में इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। इंसान भी इन सम सिचुएशंस रिएक्ट लाइक दैट। अगर हमें पहले किसी अवसर जो बहुत से फायदे देता प्रतीत हो रहा था से धोखा मिला हुआ है, मोस्ट ऑफ द जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और उनसे हमें फ़ायदा देता प्रतीत हो रहा था और उनसे धोखा मिला है, वो हमसे नहीं हो पाया या वो नहीं हुआ जो हमने मन में एक धारणा उत्पन्न करी हुई थी, तो क्या होगा? तो हम हर अवसर जो फ़ायदेमंद प्रतीत हो रहा है के लिए शक पैदा कर सकते हैं। अपने दिमाग में क्या होगा? हम एक कंसेप्शन बना लेंगे कि हाँ, शायद मैं इसमें भी असफल ना हो जाऊं। तो नकारात्मक परिणामों की भविष्यवाणी करने की हमारी प्रवृत्ति आसपास के खतरे का पता लगाने की हमारी मूल पशु प्रवृत्ति से पैदा होती है। ये अभी जो मैंने बताया था उसको ही एक मेन पॉइंट में बताया गया है। कई बार यह आशंका इतनी प्रबल हो सकती है कि हम अवसरों पर भी विश्वास नहीं कर पाते। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो हमारे लिए रियल में अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर भी हमें बिलीव नहीं हो पाता, विश्वास नहीं कर पाते, और खुद स्वेच्छा से विफलता चुनते हैं और खुद अपनी इच्छा से क्या चुन लेंगे? फेलियर को एक्सेप्ट कर लेंगे। यह व्यवहार विडंबना प्रतीत होता है। ये बिहेवियर किस चीज़ को दर्शाता है? विडंबना। यह दुखों का बहुत आम कारण है। उदाहरण के लिए, यदि आप कई स्थिर रिश्तों से गुजरे हैं जिनका आपको भरोसा था कि शादी में बदलेंगे, लेकिन अब सबका अंत आपके साथी द्वारा आपसे संबंध तोड़ने से हुआ, तो आप में अस्वीकृति का डर पैदा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई ब्रेक हो जाए रिलेशन, तो फिर वो एक अस्वीकृति, इन एक्सेप्टेंस का डर पैदा कर देता है। तब जब अंत में आप एक ऐसा साथी पाते हो जो सच में आपसे शादी करना चाहता है, या आपके पिछले रिश्तों का डर आपके द्वारा संबंध तोड़ने के लिए पहल करने का कारण हो सकता है। सिर्फ एक और अस्वीकृति के डर से आप बार बार रिश्तों को तोड़ते जाएंगे, क्योंकि आपको डर रहेगा कि कहीं मैं फिर दोबारा से उस फेज में ना पहुंच जाऊं। एज पर टू द राइटर,
फिर कुछ दिनों बाद आप शायद होश में आओगे और अपनी गलती पर पछताओगे। कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि हाँ शायद मैं ये करता, या मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस करी है फेलियर के डर से, तो फिर आप बाद में उसको पछताओगे भी, आप उसको सोच सोच के। मैंने अप्रसन्नता का यह नमूना बहुत से लोगों में देखा है। बहुत से लोग इस चीज़ को लेके बहुत अप्रसन्न रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यह एक ऐसा मामला है जिसमें आपने बहुत बार असफलता का अनुभव किया है कि अब यह अनिवार्य रूप से आपके अवचेतन मन में घर कर गया है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके उस पर बिल्कुल छप चुका है। और दूसरे शब्दों में कहें तो आपने हमेशा विफलता की आशंका का नमूना विकसित कर लिया है। हमेशा आपको क्या लगता है कि आपने वो एक डायग्राम फिक्स कर लिया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं कुछ भी कर लूँ तो मैं विफल ही होऊंगा, क्योंकि दिमाग में एक चीज़ ने घर कर लिया कि सिस्टम ऐसा ही है तो ऐसा ही होगा। कुछ भी कर लूँ मैं सफलता को हासिल नहीं कर पाऊंगा। फिर वो एक निराशावादी दृष्टिकोण में चेंज हो जाता है। चूँकि अब आप किसी भी तरह आहत होने से डरते हो, हमेशा आपको डर रहता है कि मैं कहीं आहत ना हो जाऊं या मुझे कोई चोट ना पहुंचा दे। आप खुद ही अवचेतन रूप में प्रतिक्रिया देकर विफलता की शुरुआत करते हो। अपने आप को, खुद के सबकॉन्शियस माइंड को ये कहोगे बार बार कि हाँ मैं फेल होऊंगा, मैं फेल होऊंगा, मैं विफल होऊंगा, मैं विफल हो जाऊंगा। तो वो आपको क्या करेगी, आपके अवचेतन मन में पूर्ण रूप से घर कर लेगी। आपने हर समय असफलता की उम्मीद का नमूना विकसित कर लिया है। निराशावादी सोच के डर का एक और उदाहरण उन छात्रों में देखा जा सकता है जो मध्य सत्र या अंतिम परीक्षा के आते ही नियमित रूप से पेट के वायरस, सिर दर्द या बुखार से बीमार पड़ते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया है कि निराशावादी सोच के जो डर का एक और उदाहरण है उन छात्रों में भी देखा गया है जो मध्य सत्र, मिडिल टर्म में या लास्ट सेमेस्टर में आते ही उनका नियमित रूप से पेट के वायरस से, सर दर्द या बुखार से वो बीमार पड़ जाते हैं। इस घटना के एक अवचेतन कारण क्या है कि हम मनुष्य अपने अवचेतन मन में बीमारी के लक्षणों को विकसित करने में सक्षम है। दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है कि हम अपने दिमाग में क्या कर, हमारा जो अवचेतन मन है वो बीमारी के लक्षणों को विकसित करने में सक्षम है, जो फिर शारीरिक रूप में प्रकट होते हैं। हमारा दिमाग क्या कहेगा कि मुझे बुखार हो जाए, मेरा पेपर मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, शायद मुझे बुखार आ जाए तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी या मैं बच जाऊंगा। तो हमारा दिमाग उस दिशा में ही काम करेगा और हमारे अंदर वो सभी लक्षण विकसित होने शुरू हो जाएंगे और फिर वो हमारे शारीरिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह तब होता है जब हम भयानक परिणामों के डर से परीक्षा देने से डरते हैं। हमें लगता है कि इसका परिणाम भयानक होगा, तो हमारा दिमाग हमारे शरीर के साथ प्रतिक्रिया करके उसी तरह के लक्षणों को विकसित कर लेता है। हम खुद को निराश करने से डरते हैं। हम अवचेतन रूप से उम्मीद करते हैं कि बीमार पड़ने से हमारे पास परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने का बहाना होगा। हाँ, हमें क्या लगता है कि हमारे पास एक बहाना हो जाएगा कि परीक्षा में पास नहीं हुआ, इसका कारण है मुझे बुखार आ गया, जब मैं बीमार पड़ गया। उस तरह की सभी जो भी बहाने हमारे दिमाग को हम देते हैं, फिर वो हमारे शरीर पर प्रतिक्रिया करके हमें दिखा देता है। हम न्यूरोसिस या तंत्रिका विकार वाले लोगों में भी निराशावादी सोच का नमूना देखते हैं। अब राइटर क्या बताता है, एक बीमारी है न्यूरोसिस, या जिसको हम तंत्रिका विकार भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, लोगों में निराशावादी सोच का नमूना हम देख सकते हैं। आजकल बहुत से लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस न्यूरोसिस टाइप ऑफ सिम्टम्स। और यह उनकी खुशी के खिलाफ काम कर रही है। ये क्या कर रही है, उनकी हैप्पीनेस के खिलाफ काम कर रही है। जब से चिकित्सा विज्ञान ने हमारे पूरे शरीर में नसों के होने का पता लगाया है, जब से ये हमारे मेडिकल साइंस ने बताया कि हमारे शरीर में नसें होती हैं, हमने तंत्रिका संबंधी विकारों वाले लोगों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखी है। क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारे पास मोस्ट मॉडर्न एडवांस्ड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं,
उनसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा बीमारी किसको क्या बीमारी है। तो तब से ज़्यादा इनमें बढ़ोतरी देखी गई है। कई असाध्य रोगों का निदान तंत्रिका संबंधी विकारों के रूप में इस विचार के आधार पर किया जाता है कि हमारा तंत्रिका तंत्र कमजोर और रोगग्रस्त हो सकता है। कुछ ऐसे असाध्य रोगों का निदान भी हुआ है जो तंत्रिका संबंधी है। इस विचार के आधार पर भी किया जाता है कि हमारा तंत्रिका तंत्र कमजोर और रोगग्रस्त हो सकता है और कि यह चिंता और आंतरिक पीड़ा पैदा करता है जिसे हम महसूस करते हैं। अगर हमें ये पता लगेगा कि हमारा तंत्रिका तंत्र काम नहीं कर रहा है तो ये हमें क्या आंतरिक पीड़ा पैदा करेगा जिससे हम महसूस करेंगे। ठीक है, लेकिन इस विचार के परिणाम स्वरूप हमारी अप्रसन्नता का कारण बाहरी परिस्थितियाँ होंगी। तंत्रिकाएं हमारे अंगों का एक दूसरे के साथ संचार का माध्यम होती हैं। अब जो नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं जिनको, वो क्या करती है, हमारे ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का मीडियम होती हैं। यह सोचना गलत है कि हमारी नसों में चिंता की भावना पैदा करने की क्षमता है। नहीं, हमारी जो नर्व्स हैं, नसें हैं, वो चिंता की भावना पैदा करने की उनके अंदर क्षमता नहीं है। चिंता की समस्याओं का वास्तविक कारण चोट और दर्द के पिछले अनुभवों में निहित है। चिंता और जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, वो किससे पैदा हुई हैं? वो हुई हैं हमारे पहले, कुछ समय पहले या थोड़े टाइम पहले या कुछ वर्षों पहले हमें कोई चोट हुई या कोई दर्द हुआ या कुछ हमें मेंटली या फिजिकली किसी भी तरह का हमने जो फील करा, उसी में ही ये अनुभव उसके पिछले अनुभवों में निहित है, जिन्हें फिर से अनुभव करने से हम खुद को बचाना चाहते हैं। हमारा दिमाग क्या कहता है कि मैं दोबारा से उस स्थिति में ना आऊँ या मैं दोबारा से वो चोट ना खा जाऊँ। तो उदाहरण के लिए, जो गर्म पतीले को हाथ लगाने से बुरी तरह जल गया हो, अब ये बेस्ट एग्जाम्पल है। जो गर्म पतीले को हाथ लगाने से बुरी तरह जल गया हो, वह अपने हाथों की सुरक्षा के लिए ओवन दस्तानों के बिना बर्तन और पतीले छूने से में डरेगा। वो क्या करेगा, बिना दस्तानों के या बिना किसी सेफ्टी के हाथों को कवर करे बिना उसको उठाने में उसको डर लगेगा। बहुत से लोग इस तरह के डर से पीड़ित हैं। हालांकि हमें गर्म पतीले को हाथ से तो नहीं उठाना चाहिए, कवर करके या कुछ सेफ्टी हाथ में यूज़ करके, तो उसी तरीके से हमें उसको छूना चाहिए। पर बाई चांस अगर हम बिना किसी उसके या बाई चांस या भूल में अगर वो हमसे हो जाएगी, तो हम फिर इन फ्यूचर भी उस चीज़ को याद रखेंगे कि हाँ मेरा हाथ जल गया था, मैं इसको दोबारा से ये गलती नहीं करूँगा। हमें डर लगेगा उसको छूने में। बहुत से लोग इस तरह के डर से पीड़ित हैं, जिसे इस लोकोक्ति द्वारा बहुत अच्छे से कहा गया है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये कहावत भी है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब देखते हैं हम निराशा से कैसे निकला जाएगा, नकारात्मकता से कैसे निकला जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं। एज पर टू द राइटर के हिसाब से, खुशी के बीज ढूंढें और नकारात्मक विचारों पर कम समय लगाएं। जो खुशी के बीज हैं, अपने आसपास में जितने भी खुश रहने के तरीके हैं उनको ढूंढें, और जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उन पर बहुत कम समय स्पेंड करें। सबसे पहले क्या देखना है, निराशावादी सोच नमूने के उपचार के लिए मेरे उपाय को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। जो निराशावादी सोच के नमूने हैं उसके उपचार के लिए राइटर के पास 2 फेजेस में इसको विभाजित करा है राइटर ने। पहला, नकारात्मक विचारों में समय बिताने की मात्रा कम करें। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनमें अपना बहुत कम टाइम स्पेंड करें। निराशावादी सोच से ग्रस्त लोगों का दिमाग प्राय असफलता के विचारों और चित्रों से भरा रहता है। उनके दिमाग में हमेशा क्या चलते हैं, फेलियर के थिंकिंग और वो डायग्राम्स वगैरह भरे रहते हैं। कई बार उन्हें अचानक से महसूस होता है कि वे पिछले शब्दों को बार बार अपने मन में दोहरा रहे हैं। कई बार उनको क्या लगता है कि वो रिपीट कर रहे हैं अपनी पुरानी चीज़ों को बार बार। ओके, मैं खुद को बताने की सलाह देता हूँ कि आगे बढ़ना और एक बार सोच लेने के बाद अपनी असफलताओं को भूल जाना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आपके मन में नकारात्मक ख्याल आता है, तुरंत उससे पीछा छुड़ाओ और उसके बारे में सोचना बंद करो। सबसे पहले यही काम करो। कोई भी अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहा है तो उसको सोचना बंद करो सबसे पहले।
इसे अपनी नई आदत में बदल लें और भुलक्कड़पन के इस सकारात्मक संस्करण को विकसित करें। ये फॉरगेटिंग, भुलक्कड़पन, किस चीज़ को भूलना है? नेगेटिव थॉट्स को भूलना है। नकारात्मक सोच को आते ही तुरंत उसको भूलना है कि उसको दिमाग से उसकी जगह कोई और अपना ख्याल पैदा करना है। जैसे आपके निराशावादी सोच के नमूने आदत से विकसित हुए हैं, वैसे ही भूल जाने और जाने देने की योग्यता भी आदत से सीखी जा सकती है। जैसे आपने ये आदत पकड़ी है ना निराशावादी सोच की, इसी तरीके से आपकी ये निराशावादी या नेगेटिव थॉट्स को सोचकर भूलने की भी आदत को आप विकसित कर सकते हो। अभ्यास के साथ यह बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप अभ्यास करोगे तो इट इज़ वेरी इजी। हर बार जब आपके मन में नकारात्मक ख्याल आए तुरंत इससे पीछा छुड़ाओ। एक तो ये हो गया मेन पॉइंट। दूसरा, अपने मन में सकारात्मक विचारों को बैठाएं। अपने मन में क्या करें? पॉजिटिव वाइब्स को एंट्री दें। केवल आपके रोज के परिवेश की बहुत सी चीज़ें आपको आनंद का बोध करवा सकती हैं। डेली लाइफ की जो चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं जिनसे आपको एंजॉय आएगा, आप एंजॉय करोगे, आप मज़े करोगे। तो क्या होता है, इसलिए नकारात्मक विचारों को रोकना सीखने के साथ आपको सक्रिय होकर अपने आसपास या आनंद के बीच खोजने हैं। आप क्या करना है? नकारात्मक विचारों को रोकना है और सीखने के साथ साथ आपको सक्रिय होकर अपने आसपास ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं खुश रहने की वो ढूंढनी है। उदाहरण के लिए, जब आप काम पर खराब दिन बिताकर हताश और निराश घर लौटते हो तो घर में वो चीज़ें ढूंढे जो आपको खुशी देती हैं। सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को ढूंढे जिनसे आपको खुशी मिलेगी। अगर आपके जीवन साथी ने जिसके लिए खाना बनाना चुनौती है आपके लिए शानदार संतोषजनक रात्रि भोज बनाया है, अब जो मैरिड है उनके लिए है ये चीज़ कि अगर आपके पार्टनर ने, लाइफ पार्टनर ने, जिसके लिए खाना बनाना चुनौती भी हो सकता है, और अगर खाना बनाया है, स्वादिष्ट खाना बनाया है, शानदार संतोषजनक तैयार करा है रात्रि भोज, तो इतने स्वादिष्ट खाने और इतना अच्छा साथी होने के लिए उसकी प्रशंसा और धन्यवाद करने का सबसे अच्छा मौका है। आप क्या कर सकते हैं? उसकी प्रशंसा और उसको धन्यवाद, थैंक यू बोल सकते हैं। यह न केवल आपके जीवन साथी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा, इससे न केवल आपके लाइफ पार्टनर के चेहरे पे मुस्कान आएगी, बल्कि आपको भी अच्छा महसूस होगा। इससे आपको भी ये अच्छा महसूस कर पाएगा। ओके, आप अपने आसपास खुशी के अनगिनत बीज पा सकते हैं अगर आप उन पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके नियर बाई में खुश रहने के इतने माध्यम हैं कि आप स्तब्ध रह जाओगे कि हाँ यार, ये भी चीज़ें थी जिनसे मैं खुश हो सकता था। खुशी के इन सभी स्रोतों पर ध्यान देना आपको यह महसूस करने में मदद करेगा कि आप जीवित रहने के लिए कितने आभारी हैं और पहले से कितनी खुशी आपके पास है। खुशी हमेशा हमारे आसपास ही है, हमने सिर्फ इस पर ध्यान देने का प्रयास नहीं किया है। ये हमारे अराउंड में ही है, सराउंडिंग में ही है, पर हमने इस पर ध्यान देने का कभी प्रयास ही नहीं किया है, हम ढूंढना ही नहीं चाहते। मेरी सलाह है, ये राइटर की सलाह है, मेरी नहीं है, कि कम से कम खुशी का एक बीज जरूर खोजें। हालांकि मैं अग्री करता हूँ कि एक ऐसी चीज़ ज़रूर खोजें जिससे आपको खुशी मिले, या तो वो आपकी किसी भी फील्ड में, अगर आपको पढ़ने से खुशी मिलती है तो पढ़ें अच्छा साहित्य, और अगर आपको कुछ घूमने से खुशी मिलती है तो आप बाहर घूमें, अगर आपको मेहनत करने से या लगन से कुछ ऐसी चीज़ अचीव करने में खुशी मिलती है तो उस पर लगे रहें निरंतर। तो एक लोकोक्ति है कि दिन के लिए कुछ अच्छा करो, दिन के लिए एक दिन में कुछ एक अच्छा काम करो, लेकिन फिर भी अगर आप हर रोज़ कोई अच्छा कार्य पूरा नहीं करते तो मुझे विश्वास है कि आप हर रोज़ खुशी का एक बीज पाकर प्रगति की राह बना सकते हैं। अगर आप रोज़ एक अच्छा काम करेंगे या वो काम ढूंढ लेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी तो आप प्रगति की राह पर बढ़ सकते हैं। ऐसा करके मुझे यकीन है कि आपके लिए खुशी और सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? खुशी के और सफलता के रास्ते आपके खुल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।